शोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की विपरीत क्रिया, ये मैंने आपको अध्याय 1 में जो संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे अपन ने, अभिक्रिया के प्रकार का पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया, तो उसमें भी मैंने बताया था संयोजन अभिक्रिया का प्रकार होता है कौन, शोषण अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है शोषण अभिक्रिया। तो वहां भी मैंने कंपेयर कराया था आप लोगों को कि शोषण और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। ठीक है, वैसे यहां पर भी इस अध्याय में भी अपन ने शुरू में कल प्रकाश संश्लेषण पढ़ा और अभी शोषण भी आ गया है ना अध्याय इसमें, तो इसको दोनों को अपन कंपेयर करा ले। तो कल जो अपन ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था वो क्या होता है मतलब रिएक्शन में, और यहां पे शोषण क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होने वाली क्रिया है, हरे पेड़ पौधों में, सूखे पेड़ पौधे में नहीं होगी। समझ में आ रही बात, कोई पेड़ पौधा मर गया खड़ा है ऐसा बस सूखा है, पेड़ पत्ती है नहीं उसमें, सॉरी मतलब पत्तियां नहीं है उसमें, तो क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, सूखा है तो नहीं होगा। इसलिए हरे पेड़ पौधे बोलना बहुत जरूरी है। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, और कहाँ होता है तो कल समझे थे अपन ने पत्तियों में, है ना, कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियां बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, हर एक कोशिका में अंगूर के समान संरचना होती है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, पर्ण हरित लवक, हरित लवक, ठीक है बोलते हैं। उसके अंदर में ऐसे सिक्कों को रखी हुई चरत दर चरत ऐसी बेलनाकार संरचना होती है, मैंने दिखाया था वीडियो में आप लोगों को। उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, पर्ण हरिम, पर्ण हरिम हिंदी शब्द है ना क्लोरोफिल का। ठीक है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल, और मैंने बताया भी था आपको क्लोरोफिल क्या है, इधर समझना पहले। जिस प्रकार से एक घर होता है, घर में एक कमरा होता है जिसको बोलते हैं अपन किचन, और किचन के अंदर गैस का चूल्हा होता है। जिस प्रकार से घर होता है वो घर हो गई यहाँ पे पत्ती, है ना। घर के अंदर जिस प्रकार से कमरा होता है तो वो कमरा पत्ती के अंदर कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कमरे के अंदर होता है किचन, ये सॉरी ये तो किचन हो गया, किचन के अंदर होता है चूल्हा, तो वैसा चूल्हा कौन हो गया अपना, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, समझ में आ रही बात, है ना। पत्ती क्या हो गया, मकान, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, कमरा, और क्लोरोफिल क्या हो गया, चूल्हा रूप। वो चूल्हे में जैसे खाना बनता है ना, आग लगती है खाना बनता है, वैसे ही वहां क्लोरोफिल के अंदर भोजन बनता है। किसका, पेड़ पौधों का। मानव का इधर बनता है और पेड़ पौधों का क्लोरोफिल में बनता है। बस समझ में आ गई। मतलब किचन रूम कौन है, पौधे का किचन रूम, पादप का किचन रूम कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और खाना बनता किधर है, क्लोरोफिल उसके अंदर। ऐसा समझ सकते हैं आप, कंपेयर कर सकते हैं अपन उसको, है ना। प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, तो प्रकाश संश्लेषण में 4 कच्चा पदार्थ, कल क्वेश्चन भी किए थे अपन ने, कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, वायुमंडल से। किसके द्वारा अंदर घुसेगी पत्ती में, स्टोमेटा, रंध्र। ठीक है, जल कहां से आएगा, मृदा से, मिट्टी से। किसके द्वारा आएगा, जाइलम, जड़ से सोख करके जाइलम के द्वारा पत्ता तक आएगा। ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम पढ़ लिए। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन को, है ना, अन्य भाग तक। जाइलम जड़ से जल और खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक यानी पूरे पौधे तक ऊपर तक पहुंचाता है, और जब पत्तियों में भोजन बनता है उस भोजन को पूरे पौधे के जड़ और अन्य भागों तक फैलाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा वर्क करते हैं, सेम वही काम पेड़ पौधे में कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। धम शिरा क्या काम है आप लोगों को मालूम है, और अभी इसके बाद वहन पढ़ने वाले वहां पे आएगा ये, है ना, इसके वहां बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 पदार्थ हो गए कच्चे पदार्थ, कौन कौन से, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दोनों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल चूल्हे के ऊपर, अभी बताया था, क्लोरोफिल चूल्हे के ऊपर क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। ठीक है, जैसे मानव को खाना बनाने के लिए चावल, रोटी, सब्जी जो भी चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो गंजी में रख करके जो है चूल्हे पे लगाएगा, गैस चलाएगा, वहां पे आग देगा, ताप देगा। तो वो आग और ताप कौन देता है, यहाँ पे सूर्य देता है, और चूल्हे में खाना बनता है। हमारा जो भोजन बनता है वो हमारे पेट के अंदर पचने के बाद क्या रूप भी प्राप्त होता है उसका, ग्लूकोज रूप। तो वैसे ही उनका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। 4 कच्चे पदार्थ हो गए, 4 कच्चे पदार्थ कौन कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। 4 चीजें मिलेंगी और क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज उनका भोजन है, वो खा लेते, विकास वृद्धि करते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, मतलब ग्लूकोज से, है ना, उसको खा के उनको ऊर्जा मिलती है। और 2 चीज और बच जाती है उसमें एक एक्स्ट्रा, क्या, ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे स्टोमेटा से, वहीं से वापस छोड़ देते हैं, है ना, वो उनके लिए हानिकारक है। पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन हानिकारक है, वो अपशिष्ट है उनके लिए, छोड़ दिया उसने बाहर। ठीक है, और जल तो उनको, तो जल बचा, तो जल तो उनको ऐसे लगता है तो मिट्टी से और लेते रहते, जल वो काम में ले लेते। अब वो जो ऑक्सीजन छोड़ा, वो ऑक्सीजन कौन लेगा,
जीव जंतु मानव, जीव जंतु मानव, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेंगे, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो उनके लिए हानिकारक था, अपशिष्ट था, वो हमारे लिए लाभदायक है। मैंने बताया था मानव का मल हमारे लिए गंदा है पर सुअर के लिए। तो जरूरी नहीं कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो किसी और के लिए भी अच्छी हो सकता है गंदी हो, और जो किसी और के लिए गंदी हो हमारे लिए। प्रकृति में जो भी सब सही है ना, बस डिपेंड करता है वो किसके लिए सही है किसके लिए गलत है। तो एक चीज जो प्रकृति में है, शराब, जो नहीं पीता उसके लिए गलत है, पर जो बेवड़ा है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। वो तो डिपेंड, ठीक है, डिपेंड करता है सब चीजों को, है ना। ओम बटले को वो बंदा पसंद करता है जो यार अच्छे से समझ के चीजों को पढ़ना चाहता है, पर जो रटना घुटने वाला चाहता है, जो चाहता है कि नहीं सर सर 20 क्वेश्चन बता दो हमको परीक्षा में पास होना, समझना वरना कुछ नहीं है, वो ओम बटले को पसंद नहीं करता, वो दूसरे कोचिंग में जाता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, किसी को मीठा पसंद, किसी को नमकीन पसंद। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का ग्लूकोज कहाँ पहुंचता है? कोशिका में। कहाँ पहुंचता है? कोशिका में। ये हो गया केंद्र, है ना, कि ये कोशिका में पहुंच गया। क्या पहुंच गया कोशिका में? ऑक्सीजन जो उनने छोड़े थे वो वायुमंडल में जाएगा, अपन सांस लेंगे, सांस के माध्यम से अंदर जाता है, ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलने के बाद ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? ब्लड तो पहुंचाता है, और ब्लड में स्पेशली कौन पहुंचाता है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। ये ऑक्सीजन का ब्लड से, ब्लड लाल होता है ना, एक्चुअली ब्लड पहले से लाल नहीं होता। ब्लड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, ब्लड जब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्रिया करता है तब वो लाल रंग देता है। तो कोशिका में क्या पहुंचा? शोषण के द्वारा, सांस लिया अपन ने, सांस के द्वारा ऑक्सीजन पहुंच गया, और क्या आ गया? भोजन भी आ गया इधर से। भोजन कौन सा रूप आएगा? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है एक, है ना। ग्लूकोज कैसे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक समूह है पूरा, है ना। अभी आगे सब क्लासों में पढ़ोगे, बड़ी क्लासों में। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये ग्लूकोज है, सॉरी, ये कार्बोहाइड्रेट है। अपन इसको कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि हमें कार्बोहाइड्रेट, भोजन के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कोई बोलता है ग्लूकोज बोलता है, तो चला वहां तो लिखा था यार, फलाना आदमी बोल रहे थे, या वहां पढ़े थे हम तो कार्बोहाइड्रेट बोल रहे थे, यहाँ ग्लूकोज बोल रहा था। अरे ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक समूह का नाम है, पूरे परिवार का नाम है, उसका सदस्य है वो, ऐसा। तो ग्लूकोज, तो जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? हम, हाँ नहीं, ग्लूकोज तो है, ग्लूकोज बनता है, मुख्य स्रोत क्या? स्रोत मतलब प्राप्त। हम भोजन के रूप में ज्यादातर क्या खाते हैं? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, आलू, है ना, जो भी है ना, रोटी मतलब गेहूं वगैरह जो भी है। तो चावल हमारे भोजन का मुख्य स्रोत जनरली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। केवल कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है, मैं मुख्य स्रोत बोल रहा हूं। अपन विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, लिपिड्स भी लेते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें लेते हैं, वसा लेते हैं, पर ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बाकी सारी चीजें रहती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया? अपना ग्लूकोज बन गया। तो विलाइयां हैं, भोजन को अवशोषित करके जब ब्लड में मिलाती है, किस रूप में मिलाती है? ग्लूकोज वाले रूप में। हम जब सांस लेते हैं तो पूरा वायुमंडल का 100% वायु अंदर जाती है। फेफड़ा एक ऐसा छन्ना ना, फेफड़ा दो है, छन्ना एक तरह का, जो वायुमंडल में से पूरी गैसों को रोक देता है, केवल ऑक्सीजन को ही आगे जाने देता है। ये ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? ब्लड में, ठीक है। और कहाँ पहुंचता है? कोशिका में। ये भोजन कहाँ मिलता है? ब्लड में। कौन मिलाता है? कौन मिलाता है? विलाइयां। हमारे शरीर के अंदर एक परजीवी पाया जाता है, मालूम है आप लोगों को ना? एक परजीवी बताया था, हमारे शरीर के अंदर एक परजीवी, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, परजीवी बोलते हैं उसको। नाम है उसका इस्टिरिचिया कोलाई, ई विलाई या विलाई बोलते हैं उसको। वो भोजन को शोक करके कहाँ मिलाती है? ब्लड में। किस रूप में? इस रूप में। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों कहाँ पहुंचते हैं? कोशिका में, ठीक है। और कोशिका में कौन सी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया होती है। कोशिका में ये दोनों मिलकर श्वसन क्रिया करते हैं, और क्या बनता है? क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में काय के रूप में? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में भी रहती है। डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP ATP पर मुख्यतः ATP के रूप में। ये ऊर्जा काय में रहती है जमा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रहती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस, विद्युत ग्रह बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं, ठीक है, इसलिए कहा जाता है, जमा रहती है। वैसे सिस्टम है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? श्वसन क्रिया हुई। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में, मतलब जंतु कोशिकाओं में या मानव कोशिका, जंतु कोशिका, कौन सी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया।
पर उन कोशिकाओं में क्या होता है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण श्वसन की विपरीत क्रिया है ना। दोनों को कंपेयर करेंगे अब यहां पर। जीव का मतलब, जीव का मतलब, जीव मतलब पादप भी और जंतु भी। जीव का मतलब पादप, जीव शब्द का मतलब होता है उसमें पादप भी आता है, जंतु भी आता है। पर जंतु कर दोगे तो फिर जंतु मतलब मानव भी उसमें आ जाएगा, पर मानव स्पेशल अलग कर दे रहा हूं। आप लोगों को लगता है जंतु, हाँ हम जंतु हैं क्या है? कई बार बोलता हूं ना मैं, अरे तुम भी खतरनाक प्राणी हो यार। तो प्राणी मतलब जंतु तो लोग साल प्राणी बोल दिया, कोई जानवर बोल दिए। अरे प्राणी जानवर से हम जंतु जानवर ही एक प्रकार के। कई बार बोलते जानवर कहीं का, हाँ तो हाँ है पहले बंदर थे, अरे बंदर को क्या बोलोगे, जानवर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो बंदर से तो हम लोग विकसित हुए ना, साइंस से पढ़ते अपन जानते हैं, सुना है कि बंदर, तो बंदर भी क्या था, जानवर था। तो हम भी जानवर ही हैं, बस अपने आप को बड़ा मानव समझते हैं। हम मानव जानवर है, वो बंदर जानवर है, वो शेर जानवर है, वो गाय जानवर है, कुत्ता जानवर, हम मानव जानवर है। जानवर ही है, उसमें क्या है? तो श्वसन किसमें, जंतु और मानव में। अच्छा एक बात और, श्वसन पौधों में भी होता है पर वो अलग होता है, उसके बारे में भी अपन कई बात करेंगे। अभी इन दोनों कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा जैसे लेता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा। CO2 प्लस H2O, ऊपर में क्या रहेगा, सनलाइट है ना, सूर्य प्रकाश, और इधर पे क्या रहेगा, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल रहेगा। तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऊर्जा एनर्जी। समीकरण बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और, अध्याय के में अपन ने पढ़ा था ना बैलेंस, इसलिए मैंने बैलेंस पहले से नहीं किया ताकि अपन इसको समझ सके। अब थोड़ा बैलेंस करते हैं, देखो ठीक है। अभी अभी देखो, आपको परिभाषा में क्या मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार कच्चे पदार्थ हो गए कि उपस्थिति मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये निकलता है ऑक्सीजन और ऊर्जा। अब बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे। कार्बन कितना, 6, यहाँ कार्बन कितना है, 1, मतलब यहाँ लगाना पड़ेगा 6। ध्यान समझना, बिल्कुल बात नहीं करना, ठीक है। 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना, अच्छा अब दूसरा हाइड्रोजन कितना, 12, यहाँ कितना है, 2, मतलब यहाँ लगाना पड़ेगा 6। हाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है ठीक है, 6 लगाना पड़ेगा, 6 दूनी 12 जाएगा ना, 6 लगाओगे 6 दूनी 12, देखो आ गया 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 6 और उधर 2 है 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, अरे तो ये तो लग गया ना, 6 दूनी 12 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, और यहाँ पे 6 है मतलब 18 हो गए। 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6, 18 हो गए। तो यहाँ कितने, 6 और यहाँ कितने, 2। अपन यहाँ नहीं बढ़ा सकते, इसको नहीं यहाँ करेंगे तो फिर उड़ जाएगा, तो क्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कितने बचे अपने पास, 6 और 2 8 हो गए। अपने को और कितनी चाहिए, 10। 10 करने के लिए करना पड़ेगा अपने को वहां पे, 6 दूनी 12 18, 6 करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 18, ये देखो, अरे 8 कहां से हो गया, मैं 6 था ना, 6 दूनी 12 और 6 18, कुल मिला के कितने, 18 हो गए ना, 18। 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया बैलेंस। अब देखो, इसलिए मैंने वहां ऐसा किया था। तो ये इस तरह से अपने समीकरण को बैलेंस करते हैं, अध्याय में अपन पढ़े थे। तो समीकरण हो गया बैलेंस। एक बात हो, जब भी आप कोई समीकरण लिखते हो और बैलेंस नहीं है, तो समीकरण लिखने का तरीका होता है, कई बार क्या करते हो आप लोग, देखो CO2 प्लस H2O, तीर का चिन्ह, C6H12। हाँ, पास पास में नहीं लिखना है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इनके बीच में गैप रखो ताकि बैलेंस करने में फिर यहां कैसा करोगे, गिच पिच हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, CO2। अच्छा एक बात और है, इसके बाद तुरंत प्रश्न लगा दो, आपको दिक्कत नहीं है, पर जब इसके बाद वाला थोड़ा सा गैप रखना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करने में कुछ नहीं जुड़ेगा पर यहाँ जुड़ सकता है। तो प्लस के बाद, और आपको मालूम है रिएक्शन में केवल चिन्ह आता है प्लस का और तीर का, ना कोई गुणा, ना कोई माइनस, ना कोई भाग, ना कोई कुछ, ठीक है। प्लस और तीर आता है बस। तो ये तरीका होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण, है ना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 जल के अणु। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, वायुमंडल से स्टोमेटा के द्वारा अंदर घुसेगी, ठीक है। जल जड़ के द्वारा, जाइलम के द्वारा होते पत्ती में पहुंचेगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति मतलब दिन में क्रिया होती है वाली, है ना, क्लोरोफिल में होगी, ठीक है। मतलब जिनमें जो पीली पत्तियां होती है उसमें क्रिया नहीं होती है, पीली पत्ती में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल किसमें होगा, केवल हरी पत्ती में होता है, लाल पत्तियों में भी होता है पर कम होता है। जो पेड़ की जो प्रारंभिक पत्ती होती है ना, जो पहले शुरू में निकलती है, जो नई नई पत्ती लाल लाल सी रहती है, खासतौर पे आम के पेड़ में देखना, आम में जब मोर आता है और जब कौली पत्ती का लाल लाल सी रहती है,
उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत कम होती है, पर वो धीरे धीरे समय के साथ फिर बढ़ते बढ़ते जब जवान होती है ना तो वो हरी हो जाती है, और जब बूढ़ी होती है तो पीली हो जाती है। जब पीली पत्ती होती है अपने आप टूट गिर जाती है। ठीक है, अभी सब पढ़ेंगे इसमें। ये कंपेयर करो इसको तो इंसान जैसा होता है, सेम टू सेम, या जीव जैसा। इंसान जब जन्म लेता है तो पहले लाल लाल सा रहता है, सफेद सफेद लाल लाल सा। छोटा बच्चा अब भी निकला है बाहर, अपन भी निकले, लाल लाल छोटा छोटा बड़ा बड़ा नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है ना, बड़ा गिली गिली सा होता है। पर जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसका कलर जो है, जो पहले लाल लाल और थोड़ा सफेद सफेद था, कलर थोड़ा उसका अब सांवला या जैसा जो भी है, और बॉडी भी थोड़ी हार्ड ऐसा होता है ना वो, तो वो लाल पत्ती थी और ये हरी पत्ती हो गई अब। और जब बूढ़ा होता है ना इंसान तो पूरा घुस जाता है अंदर, दांत गायब, अंदर पूरी जो चमक है चेहरे पे अभी वो सब झुर्रियां आ जाएंगी, सब है ना, चिपक जाएगा वो, शरीर चिपक जाएगा, हड्डी दिखने लगेगी, बाल पूरा सफेद हो जाएगा शरीर। तो वैसे ही पत्ती हो जाती है पीली। पीली पत्ती का मतलब बूढ़ी पत्ती, हरी पत्ती का मतलब जवान पत्ती, और लाल पत्ती का मतलब शिशु पत्ती, बच्चा पत्ती। वैसे इंसान में कंपेयर करे कभी ऐसा? पूरा जीवन का पूरा प्रकृति का चक्र ऐसा ही है। बस पढ़ो ऐसा कि समझ में आए, ये तो क्या रट रहे हो घोट रहे हो और परीक्षा पास कर ली, क्या आता है जी? कुछ नहीं आता। ऐसा वाला काम मत करो, ठीक है। तो देखो पीली पत्तियों में ये नहीं होता है, क्लोरोफिल का मतलब हरी पत्ती। क्लोरोफिल के द्वारा हरी पत्ती होती है, किस कारण? मैग्नीशियम, बताया था। पत्ती का रंग हरा किस धातु के कारण होता है, किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीशियम कारण होता है। मतलब लाल पत्ती में मैग्नीशियम बहुत कम होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, बहुत कम होता है नगण्य, पर धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे बढ़ जाता है। आपका दिमाग जब छोटा बच्चा पैदा होता है दिमाग जीरो डब्बा, पर जैसे बड़ा होता दिमाग बढ़ता, दिमाग बढ़ता, दिमाग में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समझ ज्ञान, होता ना ऐसा, तो बस वैसे ही उसमें भी होता है। तो क्लोरोफिल mg बढ़ता है, mg बढ़ता है उसमें मैग्नीशियम, और उसका हरा हो जाता है। और जब mg खत्म, ठीक है, तो जैसे इंसान ने भी लास्ट में जब मरेगा बुढ़ा, तो बोलते हैं ना, बुढ़ा जब होता है ना इंसान तो उसका दिमाग थोड़ा काम करना है, बच्चे जैसा कर जाता है, बोलते हैं ना बचपन पचपन। क्या मतलब इसका? बचपन में जो हरकत इंसान करता है ना, 55 की उम्र के बाद भी वही हरकत करता है। मतलब जो 55 के बाद जो उम्र होती है इंसान की ना, वो बच्चे के समान हो जाती है, मतलब उसका जो हरकत हो जाती है ना बच्चे के समान हो जाती है, इसलिए बचपन 55 कहा है। और देखना वाला घरों में वो बुढ़े और बच्चे लोगों की बड़ी जमती है, मतलब पटती है, दादा नाती पोता साथ में घूमते रहते हैं, हाँ तो जम दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया बचपन 55। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई है ना। क्या बन गया? ये दोनों मिले 6 अणु किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 अणु किसके? जल के। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल में, ठीक है, क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? क्या है ये? ग्लूकोज। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है ये, ग्लूकोज है। ये वही ग्लूकोज होता है जो हम गर्मी में पानी मिला के पीते हैं एनर्जी लाने के लिए, समझ गए? सफेद पाउडर आता है, ठीक है, उससे क्या मिलती है हमको? ऊर्जा। ये तो वही काम कर रहा है, ये काम कर रहा है वो, थोड़ा अलग अलग रूप है वो, समझ में आ रहा है? अलग अलग रूप है। इनको भी, पेड़ पौधों को भी भोजन में क्या चाहिए? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। और हमको भी भोजन में क्या चाहिए? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। दोनों का भोजन क्या होता है? सेम होता है। सर आप बोलोगे हाँ हम तो रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अरे तो उससे जाके लास्ट में बनना क्या है? ग्लूकोज ही बनना है, ठीक है, ऐसा है। ये बन गया। उसके बाद में क्या क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। ध्यान रखना, इधर 6 भाग लेंगे, उधर भी 6 निकलेगा। हाँ तो पूरा नहीं निकला, ये भी तो कार्बन वाला 6, ठीक है। इधर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि इधर 6 अणु भाग लेते हैं, ऑक्सीजन भी 6 निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का 1 अणु निकलता है, पर ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं। ये 6 ऑक्सीजन के अणु कहां से? स्टोमेटा से बाहर। और जो ऊर्जा बची, ये सब क्रिया में ऊर्जा, ठीक है, ये ऊर्जा काम आएगी विकास और वृद्धि में। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब श्वसन में क्या होता है? मैंने बोला प्रकाश संश्लेषण श्वसन की विपरीत क्रिया है। अब देखो कैसा पलटा देने का, इधर जो उत्पाद थे ना वो अभिकारक बन जाएंगे, और जो अभिकारक थे वो उत्पाद बन जाएंगे। तो इसमें श्वसन में क्या होता है? अभी बताया था मैंने इसके पहले, C6H12O6 प्लस O2, कहां पर? कहां पर? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हो जाएगी, ठीक है, इनकी कोशिका में होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अच्छा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, कोई प्रकाश चाहिए क्या? लाइट वाइट चाहिए क्या अपने को इस क्रिया के लिए? नहीं चाहिए, किसी भी टाइम होते रहती, ऑल टाइम होते रहती, ठीक है। पर यहाँ सूर्य प्रकाश चाहिए, यहाँ ये ऑल टाइम चलते रहता, ठीक है। हाँ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस
ऑक्सीजन नहीं होगा, H2O बनेगा प्लस ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, प्लस ऊर्जा निकल, उसमें ऊर्जा है ना, नहीं 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 सॉरी, अरे यार गड़बड़ लिखता है अपन थोड़ा सा वहाँ, हाँ इसमें ऊर्जा नहीं है, H2O है, ऊर्जा यहाँ है, हाँ यहाँ पे H2O है, तो H2 तो बैलेंस ही नहीं हुआ फिर, हाँ बैलेंस करना पड़ेगा उसको, 6H2O, यहाँ पे 6H2O है, यहाँ 6H2O है, और तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा तब बैलेंस होएगा, हाँ ये देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, ये थोड़ा दोनों में जरा वो मिक्स हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, ग्लूकोज का 1 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के 6 अणु और जल के भी 6 अणु, ऊर्जा यहाँ नहीं निकलती। ये जो भोजन है ना, ये जो भोजन बना, ठीक है ना, ये जो भोजन यानी ग्लूकोज जो प्राप्त हो, इस ग्लूकोज से ही क्या मिलेगी अपने को, ऊर्जा, मतलब पेड़ पौधे को ये ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलेगी उसको, ऐसा ऊर्जा नहीं निकलती उसमें, है ना, ऊर्जा नहीं निकलती मतलब, पर ऊर्जा लग रही है, ध्यान समझना, ऊर्जा निकल नहीं रही है, पर सूर्य प्रकाश क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो ऊर्जा लग रही है कौन सी अभिक्रिया, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया है कौन, प्रकाश संश्लेषण, उष्मा शोषी अभिक्रिया, अध्याय में इसको भी किए थे उष्मा शोषी में, है ना, वो दूसरा वाला प्रकार था विघटन वाला, उसमें किए थे अपन ने, उष्मा शोषी अभिक्रिया ये, ठीक है, हाँ थोड़ा सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसका उधर चला गया था भाग, है ना, ऐसा हो जाता कोई बात, चलिए ध्यान देना, तो श्वसन जंतु मानव में होता है, और यहाँ क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखो उल्टा हो गया, इधर ग्लूकोज और क्या ऑक्सीजन, तो यहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन इधर आ गया, जो उसका उत्पाद था वो इसका क्या हो गया, क्रियाकारक हो गया, अभिकारक हो गया, है ना, ये ग्लूकोज, और कोशिका में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है, देखो इधर इधर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ऊर्जा यहाँ बन रही थी, ये ऊर्जा इधर निकल जाती है, ऐसा होता है, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पे अभी अपन कर भी रहे हैं ना, नहीं अच्छा रिएक्शन नहीं दिया इसमें, रिएक्शन दिया नहीं है, मैं तो आपको अलग से करा रहा था, हाँ चलो समझ लो, तो बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन कितने 6, तो यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को 6, है ना, कार्बन 6 तो कार्बन 6 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितने 12, तो 12 आ रहे हैं यहाँ के, यहाँ 6 करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने 6, तो ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे 6 दूनी 12 और वहाँ पे 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 अपने को चाहिए, तो यहाँ कितने 6, तो यहाँ करना पड़ेगा 6, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए ना, बैलेंस हो गए, इधर 18 हो गए, तो इस तरह से बैलेंस कर लेंगे इसको अपन, मतलब इसमें एक बात और ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट देखो, 6 अच्छा यहाँ 12 हो गया गड़बड़, है ना, तो 6 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 और ये 12 24, ठीक है, 6 12 6 6 सब 6 चल रहा है, यहाँ भी 6 6 6 6, बस ये 12 यहाँ पर है, थोड़ा कंपेयर याद रखना कि अरे यार इसमें जनरली सब 6 अणु लेते हैं, ऐसा 6 अणु लेते हैं, 6 अणु लेते हैं, 6 अणु लेते हैं, 6 अणु लेते हैं, 6 अणु आते हैं, 6 अणु आते हैं, है ना, C6 कार्बन वाला भी 6 वाला आता है ना, कार्बन 6 वाला कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसा आता है, ध्यान रखना, तो ग्लूकोज है ये, तो ये सारी चीजें, अब देखो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इधर जो जो था वो किधर आया, और इधर जो था वो किधर आया, हाँ थोड़ा ऊर्जा का अंतर है, ठीक है, और ये अब देखो यहाँ ऊर्जा निकल रही तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा उष्मा छेपी अभिक्रिया, हाँ हाँ तो आता है ना, इसमें प्रश्न है ना, बिल्कुल प्रश्न है इसमें, ठीक है, तो इसमें इसमें अब आपको एक बात ध्यान रखना है ना, कि जो श्वसन है, श्वसन कॉमा प्रकाश संश्लेषण, या ऐसा उसको उल्टा बोल सकते हो, प्रकाश संश्लेषण श्वसन की, ऐसा बोल सकते हो, तो श्वसन प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाश संश्लेषण श्वसन की विपरीत विपरीत प्रक्रिया या प्रक्रम है, अब क्यों विपरीत समझ में आया, ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे इसको।